दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक एक कहानी सुनाने वाला हूँ। हिमेश और सिमरन की कहानी है। जो एक गांव का लड़का होता है हिमेश, और एक शहर की लड़की होती है सिमरन। तो देखते हैं आज की इस कहानी से हमें क्या मिलता है। और ये कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षाप्रद होने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको कुछ ना कुछ शिक्षा अपने जीवन के लिए मिले। और मैं चाहता हूं आप जो भी मैं ऐसी कहानी लेके आता हूं, उसका आप ज्यादा से ज्यादा अमल करें, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। तो उसके लिए आप वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। दोनों के नाम हैं, या जो भी पर्सन्स, जो भी कैरेक्टर्स आएंगे, उन कैरेक्टर्स के जो नाम हैं और जो जगह का नाम है, वो बदला हुआ है, चेंज किया हुआ है, थोड़ा प्राइवेसी के लिए, जिससे उनकी प्राइवेसी बनी रहे। तो ये एक सच्ची घटना पर आधारित है, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है, उसके ऊपर ही ये आधारित है, ये कहानी। तो इससे हमें जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया, हिमेश एक गांव का लड़का है, और जो बेंगलोर में काम करता है। वहां पर जब वो काम करता है, तो उसकी कंपनी की साइड से एक एडवर्टाइज चला हुआ था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में उस दौरान वो एड चला था। तो एड्स के लिए, जो भी जिस पर्पज के लिए उन्होंने एडवर्टाइज चलाया हुआ था न्यू टाइम्स ऑफ इंडिया में, वहां से कॉल्स आ रहे थे। एक कॉल ऐसा आया, एक लड़की ने कॉल किया। तो उसने पूछा कि वो हिमेश से बात कर सकती है। हिमेश ने कहा, हाँ, बात कर सकती है। तो उसने पूछा कि वो क्रेडिट कार्ड कंपनी से है, उसने क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन के लिए फोन किया है। तो क्या हिमेश क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्टेड है? हिमेश ने कहा, नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद वह लड़की दोबारा से फोन करती है। वो बोलती है, सर फोन मत रखिए, आपने बता दिया आप इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर आप कोई रेफरेंस देना चाहें, जिन लोगों को क्रेडिट कार्ड की जरूरत है और आपकी कंपनी में काम करते हों या आप जानते हैं, तो आप कुछ रेफरेंस दे दीजिए, उसने रिक्वेस्ट किया। तभी हिमेश ने कुछ रेफरेंस उस लड़की को दिए। रेफरेंस लेने के बाद उसने थैंक यू बोला और फोन रख दिया। उसके बाद उसने फिर से फोन किया और पूछा कि कुछ हिमेश के बारे में पूछा कि आप कहाँ से हो, आपके मम्मी पापा कितने पढ़े लिखे हैं, और ऐसे कुछ क्वेश्चन किए। तो उसने बताया। उसके बाद वो लगातार कभी कभी फोन करती रही, और उसने कहा हिमेश से कि आप अपने बारे में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसने ऐसे करके बात किया। हालांकि हिमेश बहुत ही बिजी था बिजनेस के मामले में, लेकिन वो बार बार फोन करती थी। उसने घर जाने के बाद भी हिमेश को बार बार फोन किया, पूछा रात में कैसे है, क्या खाया, क्या पिया, क्या परेशानी है, सब कुछ ठीक है। वो सब ऐसे बात करती रही, 2-4 दिन बात किया। और फिर उसने एक दिन फोन किया सुबह सुबह कि वो हिमेश से मिलना चाहती है, और वो ऑफिस जा रही थी, ऑफिस जाने से पहले मिलना चाहती है। तो सुबह सुबह लगभग 9 बजे के आसपास उसके पास फोन आया कि वो उससे मिलना चाहती है। तो उसने पूछा कि उसका ऑफिस कहाँ है। उसने बताया कि हिमेश का ऑफिस लाल बाग के पास ही है, और लाल बाग के पास अगर वो आके फोन करेगी तो वो मिलने आ जाएगी। तो उसने सिमरन ने वहां पे आके लाल बाग के पास आके फोन किया कि वो लाल बाग के पास आ गई है। और आने के बाद उसने उसे बुलाया। उसने कहा, ठीक है, अभी ऑफिस का टाइम है, लेकिन वो आपसे मिलने आता है। वह उससे मिलने गया। जब वह उससे मिलने गया तो उसने कहा, सिमरन ने कहा कि कहाँ चलेंगे, चाय कॉफी पियेंगे। तो वहां वो रेस्टोरेंट के पास खड़ी थी, वहां पे एक एक कॉफी दोनों ने पिया। और उसके बाद उसने कहा कि अब क्या करना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, आप क्यों मिलने आए थे। तो उसने कहा कि थोड़ा आपसे बात करेंगे बैठ के। और
कहाँ बैठ के बात करें? तो उसने कहा लालबाग पास में है, यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हैं। सिमरन ने कहा नहीं। सिमरन ने ऑटो को हाथ दिया और ऑटो रोका, ऑटो में बैठने को कहा। ऑटो में बैठा और वो उसके साथ चला गया। उसने कहा भाई ये तो बताओ कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ लेके आप जा रहे हैं मुझे? तो उसने कहा आप बैठे रहो तसल्ली से। तो वहां पर एक, बेंगलोर में एक शिवाजी नगर प्लेस है जहां पर एक चर्च है। वो शिवाजी नगर चर्च में उसको ले गई। वहां पर ले जाके थोड़ा देर हाथ जोड़ा, बैठे। वहां पर थोड़ा देर बैठने के बाद वहां पे एक छोटी सी शॉप होती है चर्च में, उस शॉप से गुजरने लगी। और वहां से एक छोटा रिंग लेके, जो क्राइस्ट रिंग है, जो क्रिश्चियन का रिंग है, वो लेके हिमेश की उंगली में पहना दिया। तो हिमेश ने कहा हंस के, अरे ऐसे ही आपने रिंग पहना दिया, अभी तो कोई बात नहीं, कुछ बात हुआ नहीं हमारा आपस में, आपने ऐसे ही रिंग पहना दिया। तो बोले अरे ऐसे ही है छोड़ो। ऐसे करके उसने बात किया। उसके बाद वहां थोड़ी देर बैठे। उसके बाद वहां से वो, एक रोड है जो जय महल के पास में एक फनवर्ल्ड था उस टाइम पे, तो वो फनवर्ल्ड के पास उसको ऑटो में बैठा के ले गई। और फनवर्ल्ड ले जाके, फनवर्ल्ड के सामने जब वो उतरे ऑटो से, तो वहां पर उन्होंने आइसक्रीम लिया और फनवर्ल्ड के अंदर चले गए। तो हिमेश ने कहा कि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। बोली अरे नहीं कुछ नहीं है, चलो अंदर। तो वहां पे वो ले गई। पता नहीं उसे पहले पता होगा कि वो आती होगी या नहीं। उसके बाद वहां जाने के बाद वो बैठे एक जगह, उस बारे में कोई ज्यादा बात नहीं किया और वो वहां से चले गए। एक साइबर कैफे में गए, वो लेके साइबर कैफे में गई। लेकिन पता नहीं, हिमेश को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था लड़कियों के बारे में, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। और वह उसके साथ जैसे जैसे वो बोली वैसे वैसे उसके साथ गया। वो साइबर कैफे में गई उसके साथ। उसे नहीं पता था कि ये साइबर कैफे क्यों लेके आई है। लेकिन हाँ, जब वो साइबर कैफे पहुंचे तो बोली कि आप कुछ ओपन करो। उसने क्या किया, अपना जो बिजनेस का वेबसाइट था वो दिखाया, कैसे कस्टमर उन्हें कांटेक्ट करता है वो सब उसने बताया। उसका कोई इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो वहां थोड़ी देर उन्होंने 10-15 रुपए का इंटरनेट किया और वहां से वो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उसने कहा ठीक है, अभी मैं ऑफिस जाऊंगी और आप भी अपने ऑफिस चले जाओ, बाद में मैं बात करूंगी। नेक्स्ट डे वह ऑफिस पहुंची और उसने वहां से फोन किया। उसने कहा कि वो अभी आपके साथ जाना चाहती है। और ऐसे बोली अभी नहीं तो कभी नहीं। और उसके बाद वो बोलती है कि अगर वो उसे साथ में नहीं लेके जाएगा तो वो आज घर से आ गई है ये सोच के कि वो वापस घर नहीं जाएगी, और या तो वो मर जाएगी, या तो वो कहीं अनाथ आश्रम चली जाएगी, और या तो वो आपके साथ जाएगी। तो उसने कहा कि आज वो वापस घर नहीं जाएगी और उसने हिमेश को बुलाया। हिमेश ने कहा भाई आप मुझे जानते नहीं, मैं भी आपको ठीक से नहीं जानता, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आपको अगर ऐसी बात है, मेरे से कोई आपका ऐसा लगाव है या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं, तो मैं, अगर आप कहे तो आपके घर चलेंगे, आपके मम्मी पापा से बात करेंगे, अगर ऐसा है तो आप बताओ। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग उसको और उसको भी, दोनों को मार देंगे, उन लोगों को ये सब पसंद नहीं है। तो उसने उसे बुलाया और कहा कि वो आज उसके साथ जाना चाहती है वहां से दिल्ली को। वो एक जगह क्वींस रोड में बैठे और उस लड़के ने, जब वो ज्यादा जिद करने लगी, तो हिमेश ने कहा देखो भाई वो एक गांव का लड़का है और वो अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता है, उन्हें बहुत सम्मान देता है, वो भी उसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। तो वो पहली बात तो अपने माँ बाप का दिल इसमें तोड़ेगा, क्योंकि उनकी कुछ उम्मीदें होंगी बच्चे की शादी के लिए, और वो बाद में सारी की सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। तो इस करके उसने कहा देखो अगर आप मेरे साथ जाना ही चाहते हो, आप मेरे साथ अगर जाना चाहते हो, तो आप अगर पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाओ तो आपका जाने का बात है,
नहीं तो आपको अगर यहीं पे थोड़ा घना आप जाएंगे टाइम पास के लिए, तो आप मेरे साथ मत जाओ, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप भी अपना काम कर रहे हैं कहीं, और मैं भी आपके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ। आप भी मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैं गांव का रहने वाला हूँ। और आप एक सिटी लाइफ आपने जिया है, तो ऑब्वियसली वो लाइफ अलग है गांव से। सिमरन ने कहा कुछ भी है, वो हिमेश के साथ जाएगी। हिमेश ने कहा जो भी उसने हिमेश ने कहा तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। तुम्हें अगर हम जाते हैं और हिमेश के माँ बाप घर से निकाल देते हैं, तो दोनों को साथ रहना पड़ेगा। अगर दोनों साथ में हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं, काम करेंगे, अपना जीविका चला सकते हैं। तो उसने सब कुछ हाँ 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 किया। उन्होंने डिसाइड किया और वो बैंगलोर से दिल्ली के लिए ट्रेन में बैठ गए। वो आए। जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिमरन स्टेशन पर गई और वहां पर उसने मुंह धोया। मुंह धोने के बाद उसने कहा देखो जी, कैसे लग रही हो। हिमेश ने कहा बहुत अच्छे लग रहे हो। बोले कि ऐसे ही है। वहां से वो हिमेश सिमरन को अपने गांव ले गया। जब हिमेश ने देखा कि हो सकता है हिमेश के माता पिता उसे ना अपनाएं, तो हिमेश ने गांव के बाहर एक हनुमान मंदिर था, मंदिर में लेके और उससे बोला भाई जब तू मेरे साथ आ ही गई है, तो हिमेश ने सिमरन की मांग में सिंदूर लगाया मंदिर में, और कहा कि ये ही शादी है। तो सिमरन ने वो सिंदूर लगवाया। कुछ उन्होंने जो चुपटी, रिंग, ऐसा कुछ पहना, और उसके बाद वो घर गए। हिमेश ने अपने माता पिता से मिलाया और उनके पैर छूने को कहा। सिमरन ने उनके पैर छुए और हिमेश की माता को यह अच्छा नहीं लगा। हिमेश के पिता ने इस पे ज्यादा कुछ विरोध नहीं किया, लेकिन हिमेश की माता जी ने इसमें विरोध किया, और उन्होंने उस सिमरन से पूछा कि तू ऐसे क्यों आई, ऐसे क्या परेशानी थी। क्या उसके माँ बाप उसे परेशान रखते थे? वो ऐसे जिन माँ बापों ने उसे 22 23 24 साल तक पाला, और उन्हें वो ऐसे छोड़ के आ गई। तो उसने कहा कि वो आ गई ऐसे छोड़ के, और उसने कुछ भी इतना ज्यादा नहीं बताया सिमरन ने। तो हिमेश की माताजी ने कहा कि हिमेश, अगर ये अपने माँ बाप को छोड़ के आ सकती है, जिन्होंने इसे 24 साल तक पाला है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, तो ये हिमेश तेरा साथ नहीं देगी पूरी जिंदगी। हिमेश बाहर आ जाता है गैलरी में, तो उसके पीछे पीछे सिमरन भी आती है, और सिमरन ने कहा कि वो अब अपने घर वापस नहीं जाएगी। तो हिमेश ने कहा कि आप चिंता मत करो, अगर आप अपने घर नहीं जाना चाहते हो और अपने पास आप उसका साथ देना चाहते हो, तो हिमेश ने कहा कि वो उसको, सिमरन को नहीं छोड़ेगा, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि उसे भी साथ देना पड़ेगा। तो हिमेश ने उसे ये सोचा कि वो उसके साथ आई है तो उसे धोखा नहीं देना चाहिए। इस वजह से उसने अपनी माता की को बात पर, अपनी मम्मी की बात पर गौर नहीं किया। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, या अगर होता है इन फ्यूचर, तो आप कभी भी ऐसी रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, या आप जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अरेंज मैरिज नहीं करना चाहते, लेकिन मेरा एक सजेशन है आपके लिए। अगर कभी आपके सामने ऐसी एक स्थिति आती है और आपको ऐसा कुछ सोचने को होता है कि हाँ भाई ये मेरी वजह से क्यों मरेगी। अगर लड़की बोलती है कि वो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो मर जाएगी, घर नहीं जाएगी, ये सब बोलेगी, तो पहली बात, आपको उस चीज को ज्यादा दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि आप उसे पहले से नहीं जानते हैं, आपको भी वो पहले से नहीं जानती है। अगर यहाँ पर वो इतना आपको कन्विंस कर रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या तो वो सिर्फ आपको वहां से जाने के लिए आपको यूज करना चाहती है, या वो आपको कभी भी आपका साथ नहीं देगी, क्योंकि वो उस वजह से नहीं जा रही है कि वो आपसे प्यार करती है। तो यहाँ पर इतना जल्दी 2 या 3 या 1 हफ्ते में तो प्यार होता नहीं है कि अगर हाँ जी 2 दिन में आपने बात किया और फिर नहीं जी हम तो चलना साथ, यहाँ से जाना चाहते हैं साथ में, और आपके साथ ही रहेगी, सारे के सारे प्रॉमिस करती है, और या लड़का करता है, दोनों के लिए है, कोई सा भी पार्टनर ऐसा बोल सकता है। तो इन बातों पर ज्यादा विश्वास ना करें, ये बहुत ही खतरनाक है। दूसरा, जैसे अगर आपका दिमाग ने काम नहीं किया है और उस टाइम पे आप अपने घर लेके जाते हैं, जैसे हिमेश सिमरन को अपने घर लेके आया, सब कुछ ठीक ठाक थे, लेकिन हिमेश की माता को, क्योंकि औरत को औरत का ज्यादा पता होता है, तो हिमेश की माता ने कुछ पूछताछ की, तुम क्यों आए, तुम्हारे मम्मी पापा ने कुछ बोला या उनसे बता के आए, या ऐसे क्यों किया आपने, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक निष्कर्ष जो निकाला, जो एक डिसीजन निकाला, वो ये था कि जब एक माँ बाप ने उस लड़की को 22, 23 या 24 साल तक पाला, उसे बड़ा किया, उसको पढ़ाया, ग्रेजुएशन कराया, और उसके बाद जब वो नौकरी कर रही है, वो घर से भाग जाती है, तो जब वो अपने माँ बाप को यहाँ पर इस पॉइंट पर छोड़ के आ जाती है, तो वो किसी का साथ क्या निभाएगी। माँ बाप ने 23-24 साल तक उसे पाला, बड़ा किया, हर एक चीज का ध्यान रखा, उसको स्कूल छोड़ा, स्कूल से लेके आए, और उसके बाद भी वो उन्हें छोड़कर आ गई, और जिसके साथ आई उसको इतना जानती भी नहीं है। 1-2 दिन बात किया फोन के ऊपर, उसमें क्या जाना, कुछ भी नहीं, और तीसरे दिन ही उसने कहा कि वो उसके साथ जाना चाहती है, और वो आ जाती है। उस लड़के को इतना ज्ञान नहीं था, हिमेश को, क्योंकि वो एक गांव का रहने वाला था, और उसने उसकी बात पर विश्वास किया, उसने अपनी बातें सारी बताई, जो जो उसे मालूम था, भाई साथ में रहना है, नहीं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, वो दोनों एक रोड पर आ जाएंगे, और अगर उसके माँ बाप ने उसे उन्हें घर से निकाल दिया, तो वो एक साथ अगर नहीं होंगे तो वो बिखर जाएंगे। तो उसने, सिमरन ने सब कुछ हाँ हाँ बोला। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात क्या है, अगर आप भी ऐसी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो पहली चीज, कोई भी अगर इतना जल्दी बोलता है कि मैं तेरे साथ जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, तो उसको इतना ज्यादा सीरियस ना लें। दूसरी चीज, अगर वो अपने माँ बाप को छोड़कर आ सकती है या आ सकता है, जरूर या तो किसी कोई ना कोई लोभ है, या फिर वो आपको किसी भी चीज के लिए यूज करना चाहती है या चाहता है, वो आपका साथ पूरी जिंदगी नहीं देने वाला है। यहाँ पर ये मेरा सजेशन है। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में 2-3 लर्निंग की हमने बात की है। नंबर 1, आप अगर कोई भी एक साथ बोलता है तो उस पर विश्वास मत करो। दूसरा, अगर कोई ऐसा करता है तो वो या तो किसी ग्रीडीनेस, या तो किसी लालच के जोर से करेगा, या फिर वो कोई अपना ऐसा काम करना चाहता है जिससे वो आपको यूज करके उस काम तक पहुंचना चाहता है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम चेंज कर दिए गए हैं प्राइवेसी की वजह से। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इससे कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा अपनी रिलेशनशिप के लिए। अगर कभी ऐसा हुआ है या होने वाला है, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया और आप इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, तो अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। आपसे मिलता हूं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, खेलते रहिए, और कुछ डेली नया सीखते रहिए।